शुक्र है निर्मला काकी जो मुझे पंडित जी के पास ले गईं और उन्होंने मुझे गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा देखने से जो दोष होता है उसके बारे में बताया। नहीं तो मेरी ज़िंदगी में बहुत उथल-पुथल हो चुकी थी। एक काम सँभालना था तो दूसरा बिगड़ जाता था। जितना ही मैं चीज़ों को सँभालने की कोशिश करती थी उतनी ही बिगड़ जाती थी। हमने अपने बिज़नेस में अच्छा खासा पैसा लगाया, सारा पैसा हमारा डूब गया। मेरे बच्चे पढ़ने में इतने तेज़ थे लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे फ़ेल हो गए। सोचा था मायके वालों से पैसे की मदद ले लूँगी लेकिन इस बार तो उनके भी बिज़नेस में घाटा पड़ गया। मेरे पति के दोस्त ने मदद करने के लिए कहा था लेकिन उनकी भी दुकान में आग लग गई जिसकी वजह से वह भी हमारी मदद नहीं कर पाए। मैं दिन रात अपनी किस्मत को कोसती रहती हूँ, पता नहीं कैसी किस्मत है मेरी। खुशियाँ आते आते ही दूर से वापस चली जाती हैं और ज़िंदगी में दे जाती हैं ढेर सारा अंधेरा। अब मैं क्या करूँ, किसे कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो मैंने मंदिर जाना भी छोड़ दिया है। घर के बाहर मैं बहुत कम निकलती हूँ, लोगों से भी मैं बहुत कम बातचीत करती हूँ क्योंकि मेरा मन की उदासी कहीं दूर नहीं हो रही है। मन हर वक्त बेचैन रहता है और दिमाग में 24 घंटे सोचता रहता है। रातों को नींद नहीं आती। रात में उठकर बैठ जाती हूँ तो सोचने लगती हूँ क्या होगा, कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आता। तभी अचानक एक दिन मेरे घर निर्मला काकी आई और कहने लगी, क्या बात है चौधराइन, आजकल घर से बाहर ही नहीं निकलती हो, ना किसी से बात करती हो। बहुत दिनों से तो मैंने तुम्हें मंदिर में भी नहीं देखा है। क्या बात है, सब कुछ ठीक ठाक है? मैं उतरे हुए चेहरे से बोलती हूँ, हाँ सब कुछ ठीक है काकी। लेकिन निर्मला काकी पहचान लेती हैं और कहने लगती हैं, ना मुझे तो ना लगता सब ठीक है। तेरी ज़ुबान तेरे चेहरे के साथ ना दे रही चौधराइन। बता तो दे क्या बात है, क्या पता या बुढ़िया तेरी कुछ मदद कर दे। फिर मैंने निर्मला काकी को अपनी सारी परेशानी बताई। निर्मला काकी कहने लगी, चलो चौधराइन, यहाँ एक पंडित जी रहते हैं जिनका बहुत नाम सुना है। चलो मैं तुम्हें उनके पास ले चलती हूँ, क्या पता तुम्हारी परेशानियों का हल निकल आए। मैं निर्मला काकी के साथ पंडित जी के पास गई। पंडित जी ने बताया, तुम्हारे ग्रह नक्षत्र सही नहीं चल रहे हैं, कुछ है जो तुमने गलत किया है जिसका फल तुम्हें मिल रहा है। मैंने बहुत सोचने की कोशिश की लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं याद आ रहा था कि मैंने क्या गलत किया है। तभी वहीं पंडित जी के पास में एक और औरत आई जिसकी अपनी परेशानी बताने के लिए वह कह रही थी कि गणेश चतुर्थी के दिन मैंने चंद्रमा देख लिया, मुझे इसका निवारण बताएं। फिर मुझे याद आया पिछले साल गणेश चतुर्थी को मैंने भी चंद्रमा देखा था। तो मैं पंडित जी से पूछा, क्या चंद्रमा देखने से कुछ हो जाता है? तो पंडित जी ने बताया, गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। तो मैं पंडित जी से पूछा, ऐसा क्यों? पंडित जी ने बताया, गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी अपने वाहन मूषक के ऊपर बैठकर सैर कर रहे थे कि तभी मूषक को कुछ नज़र आता है और वह डर जाता है, जिसकी वजह से गणेश जी भी हड़बड़ा जाते हैं और हड़बड़ाहट में गिर जाते हैं। गणेश जी के गिरने पर चंद्रदेव को बहुत तेज हंसी आती है और वह हंसने लगते हैं, जिससे गणेश जी क्रोधित होकर चंद्रदेव को क्षय होने का श्राप दे देते हैं और साथ में यह भी कहते हैं, जो आज के दिन चंद्रमा को देखेगा उसकी ज़िंदगी में भी अंधकार हो जाएगा, इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा नहीं देखते। तो मैंने पंडित जी से इसका उपाय पूछा। पंडित जी ने कहा, अगर किसी से भी गलती से ऐसी भूल हो जाती है तो वह श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवत गीता में श्यामंतक मणि की कथा का पाठ पढ़ना और सुनना चाहिए, जिससे इस दोष का निवारण हो सके और ज़िंदगी में फिर से खुशहाली आ सके। मैंने उसके दूसरे दिन ही पंडित जी को बुला करके श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कराया और अपने हर गलती की क्षमा मांगी, जिसके बाद धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी में परिवर्तन आना शुरू हो गया और मेरी ज़िंदगी सुखमय होने लगी।